welcome back to my channel. So in the last video we have discussed some examples. Today we are going to discuss columns on order of an element. So in the last video we have also discussed about definition of order of an element. वहाँ पे मैंने आपको order of element and order of group के बीच में difference भी बताया था. तो देखिए कहना क्या चाह रहे हैं. Column number 1, the order of every element of a finite group is finite. हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, उसके एलिमेंट्स हमने ले लिए ए बी सी. अगर हम उन एलिमेंट्स का भी ऑर्डर निकालें वो फाइनाइट आएगा. तो देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट जी डॉट बी अ ग्रुप. तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जी डॉट बी अ ग्रुप एंड ए इज एलिमेंट ऑफ जी. ए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ऑफ जी. सो अगर हम बात करें ए अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो ए स्क्वायर भी बिलोंग करेगा, ए क्यूब भी बिलोंग करेगा, अप टू सो ऑन. बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास जी के अंदर आएंगे. क्यों ये एलिमेंट्स क्यों है जी के अंदर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर ए एक एलिमेंट है तो उसकी इंटीग्रल पावर भी हमारे पास जी के अंदर होगी. सिंस यू राइट हियर, सिंस नंबर of elements of G are finite. कि G में एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट हैं. फाइनाइट लिखेंगे तो इनफाइनाइट जा रहे हैं. इसका मतलब किसी एक पॉइंट पे आके एलिमेंट्स रिपीट करना शुरू कर देंगे. सो हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट. तो आप रीजन लिख सकते हो. सो एलिमेंट्स विल गेट रिपीट. कभी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप बनेगा. तो हम लेट कर लेते हैं कि a की पावर m1 इक्वल होगा a की पावर m2 के. तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट a की पावर m1 माइनस a की पावर m2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फिर आ जाएगा a की पावर m2 इंटू a की पावर माइनस m2 इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी के. क्या आ जाएगा a की पावर m1 माइनस m2. m1 माइनस m2 को हम लेट कर लेते हैं m. तो a की पावर m आ रही है इक्वल टू e. फ्रॉम हियर ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन m. ऑर्डर ऑफ a m की इक्वल क्यों नहीं हुआ, m से लेस क्यों हुआ? क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता कि m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं. वही मैंने आपको कल डेफिनेशन में बताया था कि अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो तो इक्वल हो जाएगी. लेकिन अगर m सिंपली कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो लेस देन m होगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट एलिमेंट की वैल्यू किसी नंबर से कम आ रही है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट order of element is finite. next चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, and is less than equal to order of group. means order of element A is less than equal to order of group. ये हमें प्रूफ करना है. so हम उल्टा लेट कर लेते हैं. लेट order of A हम लेट कर लेते हैं n and order of A is greater than order of G. हमने लेट कर लिया तो हम कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे शो कर देंगे. ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा है. ऑर्डर ऑफ ए हमने मान लिया n ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी. क्या से लिख सकते हैं n लेस देन n को इस साइड रखते हैं लेस देन ऑर्डर ऑफ जी. जी मतलब ऑर्डर ऑफ जी मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी आर लेस देन n. ये हमारे पास जी के कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि लेस देन आ रहे हैं n. लेकिन जी जो है वो n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है. जी ग्रुप जो है इज ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. कैसे वो मैं आपको बताती हूँ अभी n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कैसे कंटेन करता है. देखिए हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट फाइनाइट है. हर एक एलिमेंट जो ऑर्डर हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फाइनाइट. हम लेट कर ले ऑर्डर ऑफ a n है. तो a स्क्वायर से लेके an तक ऑर्डर ऑफ a क्या है, फाइनाइट आ रहा है, इससे लेस आ रहा है. सो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं. इसका मतलब आगे वाले सारे एलिमेंट्स रिपीटेड है. रिपीटेड है इसका मतलब ये वाले सिर्फ डिस्टिंक्ट है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी कम आ रहे हैं इससे, लेकिन यहाँ पे n डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन करते हैं जी के. तो हियर दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन because G has n distinct elements. So from here we can write that जो हमने लेट किया था कि ऑर्डर ऑफ A G से बड़ा है लेकिन ये लेस देन इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ G.
नेक्स्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज एक्स इज इनवर्स। ये कह रहे हैं कि कोई भी एक एलिमेंट हम लेट कर लेते हैं, लेट A belongs to G, एक एलिमेंट है G का, ये कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ A या ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इक्वल होगा। हम ऑर्डर ऑफ A मान लेते हैं M, ऑर्डर ऑफ A इनवर्स मान लेते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार शो कर देंगे कि n लेस देन इक्वल टू m है, एक बार हम शो कर देंगे कि m लेस देन इक्वल टू n है। सो लेस इन दोनों कंडीशन से प्रूव हो जाएगा कि n जो है वो m के इक्वल है। लेट कर लेते हैं a कोई भी एलिमेंट है G का। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, व्हेन ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट, जब A का ऑर्डर फाइनाइट है, से ऑर्डर ऑफ A इज m, n मान लेते हैं, यहाँ पे हमने n माना है। सो मीन्स A की पावर लेट कर लेते हैं, E एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेट E is the identity element, so of G। ऑर्डर ऑफ A n मीन्स A की पावर n किसके इक्वल है, E के। मीन्स हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, A को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें E मिला। दोनों साइड इनवर्स ले लेते हैं, से आ जाएगा A डॉट A डॉट A डॉट, इसका इनवर्स इज इक्वल टू E इनवर्स। E इनवर्स E के इक्वल होता है, जो इनवर्स है वो रिवर्स खुलता है, यहाँ पे भी A एलिमेंट ही है, से आ जाएगा A इनवर्स n टाइम्स इज इक्वल टू E, मीन्स A की पावर माइनस n इज इक्वल टू E। फर्दर हम यहाँ से लिख सकते हैं A की पावर माइनस n की पावर n इज इक्वल टू E। सो ऑर्डर ऑफ A इनवर्स यहाँ से आ जाएगा लेस देन n, लेस देन इक्वल टू n। सो हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि जो ये n है हमारे पास, हमें ये नहीं पता कि लीस्ट है या नहीं। सो हम लेट कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इज m, से यहाँ से आ जाएगा m लेस देन इक्वल टू n। अगर हमने ये भी प्रूव कर दिया कि n लेस देन इक्वल टू m है, सो n m के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ऑर्डर ऑफ A इनवर्स m के इक्वल है, मीन्स A की पावर माइनस m E के इक्वल है। From here we can write A inverse कितने टाइम्स, m टाइम्स E के इक्वल है। दोनों तरफ इनवर्स ले लेते हैं, ये आ जाएगा A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू E इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ये इनवर्स खोलेंगे तो ये आ जाएगा A कितने टाइम्स, m टाइम्स इज इक्वल टू E, मीन्स A की पावर m E के इक्वल आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, लेकिन ऑर्डर ऑफ A क्या है, n है, जो हमने लेट किया है, तो यहाँ से आ चुका है n लेस देन इक्वल टू m n से छोटा है, यहाँ बोल रहा है n m से छोटा है। फ्रॉम बोथ दिस कंडीशन m इज इक्वल टू n। नेक्स्ट हम यहाँ पर केस लेके चलेंगे व्हेन ऑर्डर ऑफ A इज इनफाइनाइट, और हमें ये प्रूव करना है कि A इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट। सो हम अपोजिट लेट कर लेते हैं कि A इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट है। लेट ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इज फाइनाइट है, लेट कर लेते हैं m, मींस ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू m। ऑर्डर ऑफ A इनवर्स m की इक्वल है, मींस A की पावर इनवर्स की पावर m E के इक्वल है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट A माइनस m इज इक्वल टू E। अगेन दोनों साइड इनवर्स ले लेते हैं, या जाएगा E के इक्वल, या जाएगा A की पावर m इज इक्वल टू E। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ A लेस देन इक्वल टू m आ जाएगा। लेकिन हमने क्या लेट किया है, और ऑर्डर ऑफ A तो इनफाइनाइट है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो दिस विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट, which is contradiction, hence order of A inverse is also infinite। So from both the cases हमने क्या कंक्लूड किया, अगर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज फाइनाइट तो उसके इनवर्स का भी ऑर्डर फाइनाइट आ रहा है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इनफाइनाइट है तो उसका इनवर्स भी क्या आ रहा है, इनवर्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट आ रहा है।
Next theorem we have, if a element A of a group is of order n, अगर ऑर्डर ऑफ ए n है, इसका मतलब a की पावर n जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या दे रखा है कि am e के इक्वल हो जाएगा, am भी e के इक्वल हो रहा है, लेकिन हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, कोई और पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता। कब होगा? अगर n डिवाइजर है m का, मतलब n m को डिवाइड कर रहा है। इफ एंड ओनली, तो पहले हम लेके चलते हैं ऑर्डर ऑफ a n है एंड n एक डिवाइजर है m का। सो ये हम प्रूफ करेंगे, ये वाली चीज हम प्रूफ करेंगे और ये गिवन है, ठीक है, ये प्रूफ करेंगे। सो देखिए, अगर हमें बात करें a की पावर m, सिंस n डिवाइड m, यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस n डिवाइड m, सो n इज इक्वल टू m क्यूब फॉर्म का है। n डिवाइड कर रहे हैं ना m को, n डिवाइड कर रहे हैं m को, तो यहाँ से m को हम लिख सकते हैं n क्यूब की फॉर्म, ठीक है। n इंटू सम क्वेश्चन डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होगा, इससे आ जाएगा a की पावर n क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू क्यूब, दैट इज e की पावर क्यूब। आइडेंटिटी कुछ भी पावर पर आइडेंटिटी ही आएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, a की पावर n इज इक्वल टू e, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं ऑर्डर ऑफ a, तो आपको दे रखा है n, और हम यहाँ लेके चलेंगे कि a की पावर m भी e के इक्वल है। हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि n डिवाइजर है m का। मान लेते हैं n डिवाइजर नहीं है m का, तो हम क्या लिख सकते हैं, n को लिख सकते हैं हम m क्यूब प्लस r के फॉर्म में, जहाँ पे r लाया करता है 0 से n के बीच में। ये कंडीशन होती है बाय डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखिए a की पावर m, दैट इज a की पावर, इधर लिखा है m को लिख सकते हैं n क्यूब प्लस r के फॉर्म में, से आ जाएगा a की पावर n क्यूब प्लस r, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n क्यूब डॉट a की पावर r। a की पावर n क्यूब क्या आ जाएगा, a की पावर n की पावर क्यूब डॉट a की पावर r। a की पावर n e के इक्वल है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a क्या है n, सो ये आ जाएगा e की पावर क्यूब डॉट a की पावर r, मींस ये आ जाएगा a की पावर r। am आपको गिवन है e के इक्वल, सो e आ जाएगा a की पावर r के, यहाँ से लिख सकते हैं a की पावर e के इक्वल आ रहा है, मींस ऑर्डर ऑफ a लेस देन r आ रहा है, क्योंकि हमें r नहीं पता कि लीस्ट है। ऑर्डर ऑफ a हमारे पास n है, मतलब n छोटा आ रहा है r से, n छोटा आ रहा है हमारे पास r से, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग r छोटा होना चाहिए n से। तो अगेन कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ से क्या होना पड़ेगा, r को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना था कि r 0 नहीं है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, सो r शुड बी इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू n क्यूब, मींस n इज द डिवाइजर ऑफ m। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a and x inverse ax are same where a and x are two elements of a group। देखिए यहाँ पे हम केस 1 लेके चलते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल है ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax। तो इसका हम देख, पहले हम लेट करते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट। अगर इसका फाइनाइट ऑर्डर है तो उसका भी फाइनाइट आना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ a n है एंड ऑर्डर ऑफ a m है, सॉरी ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax हमने लेट कर लिया m है। अगर हमें शो करना है, वी हैव टू शो कि m जो है वो इक्वल है, एक बार हम m को छोटा दिखा देंगे n से, एक बार m को छोटा दिखा देंगे m से, इन दोनों कंडीशन से ना ही m छोटा है ना ही n छोटा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम में किया था। तो देखिए ऑर्डर ऑफ, पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, x इनवर्स ax की पावर, देखिए पहले ऑर्डर ऑफ a n, इसका मतलब a की पावर n e के इक्वल है, एंड ऑर्डर ऑफ ये x इनवर्स ax m मींस x इनवर्स ax की पावर m जो है वो e के इक्वल है। अब इसकी पावर सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, देखिए पहले हम इसका स्क्वायर लेते हैं, इसका मतलब x इनवर्स ax, x इनवर्स ax, आपको अभी पता लग जाएगा कि हमने स्क्वायर क्यों लिया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि a और x g के एलिमेंट्स हैं, सो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, x इंटू एक्स इनवर्स x e के इक्वल आ जाएगा, सो x इनवर्स a e ax मींस x इनवर्स a स्क्वायर x,
बात करें x इनवर्स a की पावर m x, इसकी पावर अगर हमने m की यहाँ से मैं लिखते हैं x इनवर्स a x की पावर, जब हमने यहाँ पे m की तो हमें यहाँ से क्या मिला, इसकी पावर n करेंगे। देखिए हमें प्रूव करना है ना m, तो यहाँ पे करेक्शन कीजिए n कर देते हैं, तो यहाँ पे भी n आ जाएगा। इसकी पावर अगर हम n लें तो ये किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल x इनवर्स a की पावर n x, a की पावर n आइडेंटिटी के इक्वल है, तो आ जाएगा x इनवर्स e डॉट x, ये आ जाएगा x इनवर्स x और ये आ जाएगा फर्दर आइडेंटिटी के इक्वल। मीन्स यहाँ से क्या आ गया, x इनवर्स ax की पावर n आ गया आइडेंटिटी के इक्वल। तो फ्रॉम हियर क्या कह सकते हैं हम कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax जो है वो लेस देन इक्वल टू n है। इसका ऑर्डर था n, तो यहाँ से आ गया m लेस देन इक्वल टू n, एक कंडीशन हमारे पास आ गई। दूसरी कंडीशन लाने के लिए देखिए हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax की पावर m, जो मैंने यहाँ पे किया था हम यहाँ पे करेंगे। सो ये हमारे पास है e के इक्वल, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज m, so from here we can write x inverse ax की पावर m आइडेंटिटी के इक्वल होगा एंड इसको ओपन अप करेंगे तो आ जाएगा x इनवर्स a की पावर m x इज इक्वल टू e, से आ जाएगा x इनवर्स a की पावर m x, e को हम लिख सकते हैं x इनवर्स x, राइट कैंसिलेशन लो से x की पावर इनवर्स कैंसिल कर दीजिए, लेफ्ट कैंसिलेशन लो एंड राइट कैंसिलेशन लो से आप कैंसिल कर दीजिए, से यहाँ से a की पावर m इक्वल आ गया e के, मीन्स ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m, ऑर्डर ऑफ a क्या था n, सो n लेस देन इक्वल टू m, तो इसको इक्वेशन दे दो 1 एंड इसको 2 दे दो, सो फ्रॉम 1 एंड 2 n इज इक्वल टू m। अब हम केस नंबर 2 लेके चलते हैं, व्हेन ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट एंड हम लेट कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज फाइनाइट, से उसकी वैल्यू m है, सो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax की पावर हमने ले ली यहाँ पे m, इसका ऑर्डर m है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट x इनवर्स ax की पावर m की इसके इक्वल होगा आइडेंटिटी के, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा x इनवर्स ax a की पावर m इज इक्वल टू e। अब देखिए a की पावर m, अब हम क्या करते हैं सेम प्रोसीजर करते हैं, e को लिख लेते हैं x इनवर्स x, से आ जाएगा x इनवर्स e की पावर m x, इसको लिख सकते हैं हम e को x इनवर्स x इनवर्स ये सारे कैंसिल कर देते हैं हम लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन से, सो a की पावर m e के इक्वल आ गया, यही वाला किया ना स्टेप। सो यहाँ से ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m आ गया, मींस यहाँ से आ गया ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट, लेकिन हमने क्या लेके चले थे ऑर्डर ऑफ a तो इनफाइनाइट है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस जो हमने लेट किया था कि इसका ऑर्डर इनफाइनाइट फाइनाइट है, मींस इसका ऑर्डर क्या है इनफाइनाइट, मींस अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है तो इसका ऑर्डर भी फाइनाइट आ रहा है, एंड ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो इसका ऑर्डर भी क्या आ रहा है इनफाइनाइट। सो ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 7, इफ g डॉट इज अ ग्रुप एंड a एंड b आर एनी एलिमेंट्स, आपको शो करना है कि ऑर्डर ऑफ a b एंड b a सेम होता है। तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a b, x के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं a b, सो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a b x के, यहाँ पे हम ले लेते हैं x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है g का होता है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x को a, क्योंकि a जो है वो g का एलिमेंट है ही, से आ जाएगा ऑर्डर ऑफ a इनवर्स a dx। हमें पता है ऑर्डर ऑफ a इंटू a इनवर्स इज आइडेंटिटी, तो आ जाएगा फर्दर ऑर्डर ऑफ b a के x की जगह हमने a पुट किया है, सो ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ a b इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ d। नेक्स्ट एग्जांपल 8, नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 8, g एक सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सो देखिए g एलिमेंट्स है उसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है एंड ग्रुप है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए ये ग्रुप दे रखा है, आपको ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट फाइंड आउट करना है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारे पास होता है 1, तो
वन की कितनी पावर करें कि हमें 1 ही मिल जाए, तो 1। सो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 1। ओमेगा की कितनी पावर करें कि हमें 1 मिल जाए, तो एक पावर की तो ओमेगा मिला, ओमेगा की पावर 2 की तो मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर क्यूब की तो आ जाएगा ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल। सो ये हमारे पास है आइडेंटिटी एलिमेंट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर की कितनी पावर करें कि हमें 1 मिल जाए, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 की तो आ गया ओमेगा की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 की तो आ गया ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं हम ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है, सो 1 का स्क्वायर 1 है। सो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर आ गया 3। सो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर आ चुके हैं 3, एंड ऑर्डर ऑफ ओमेगा आ चुका है हमारे पास 3, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर आ चुका है 6, इसकी पावर 6 करने पे हमें मिलेगा। सो ये हमारे पास पावर्स हैं एलिमेंट्स की। देखिए यहाँ पे 6 गलती से लिखा गया, मैं ओमेगा स्क्वायर की कितनी पावर पूछी है, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर तो 3 ही है। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 9। देखिए एग्जांपल 9 हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आपको गिवन है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका 1। फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं टू फाइंड ऑर्डर ऑफ, ये लिखते हैं इस क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी किस टाइप से हम लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ 1 फाइंड आउट करते हैं, तो मैं 1 की कितनी पावर करूं कि मुझे 1 ही मिल जाए, तो 1 करेंगे। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 1 क्या आ गया 1। -1 की मैं कितनी पावर करूं कि मुझे 1 मिल जाए, तो 2 पावर करेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ -1 आ गया 2। आयोटा की कितनी पावर करें कि मुझे मिल जाए 1, सो आयोटा की पावर 1 करेंगे तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब क्या होगा माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1। सो यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर ऑफ आयोटा इज 4। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे माइनस आयोटा, सो माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, माइनस आयोटा का क्यूब हो जाएगा आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 4 हो जाएगा 1। सो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी क्या आ रहा है 4। नेक्स्ट एग्जांपल 10, जी आपको दे रखा है 0 1 2 3 4 5, हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है हर एक एलिमेंट का अंडर एडिशन मॉडुलो 6। तो देखिए एडिशन मॉडुलो में आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है 0, तो हमें 0 लाना है। तो देखिए 1 की में कितनी पावर, अब यहाँ लिखते हैं पूरा, टू फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1। अगर हम 0 की बात करें, 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है 1। ऑर्डर फाइंड आउट करना है एलिमेंट 1 का, तो 1 की 1 पावर 1, 1 की 2 पावर मतलब 1 प्लस 6 1 मीन्स एडिशन मॉडुलो 1 + 1 / 6। सो इसका जब हमने इन दोनों को ऐड किया और 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिलेगा 2। 1 का क्यूब मीन्स 1 + 1 + 1 अंडर एडिशन मॉडुलो 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, अगर आपने देखा हमने 1, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 + 6 1 का स्क्वायर। तो इसका हमारे पास आंसर आया था 2, तो आ जाएगा 1 + 2 / 6 इज 3 मीन्स इसका यूज कर लेंगे। अगेन 1 की पावर 4 मीन्स 1 ऐड करना है 4 टाइम्स, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एडिशन मॉडुलो अंडर 6 ऑफ 1 क्यूब। 1 क्यूब के अंदर बस आपको 1 ऐड करना और डिवाइड करना है 6 से, आ जाएगा 1 + 6 3, दैट इज डिवाइड करेंगे तो 4। नेक्स्ट आ जाएगा 1 की पावर 5, दैट इज 1 + 6 1 की पावर 4, दैट इज 1 + 6, इसमें क्या ऐड करें 4 से आ जाएगा 5। नेक्स्ट देखिए 1 की पावर 6 जब तक 0 नहीं आता करते रहेंगे, दैट मीन्स 1 प्लस एडिशन मॉडुलो ऑफ अंडर 6 एंड विद रिस्पेक्ट टू 1 की पावर 5, तभी 6 बनेगा। सो आ जाएगा 1 + 6 5, सो आ जाएगा 6 1 + 5 इज 6 एंड 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0। ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका है, तो ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगा हमारे पास 6। सिमिलरली हम बाकी सभी एलिमेंट्स का निकालेंगे।